अस्सलामुअलैकुम आदाब नाजरीन, मैं मरियम फातिमा तेलंगाना न्यूज़ टुडे में आप सबका खैर मकदम है। आइए नजर डालते हैं आज की अहम खबर पर। ये जो है ना अज़ीज़ान मोहतरम नाज़रीन किराम, आज मैं जामे इस्लामिया दारुल हैदराबाद पर हूँ और आज हुकूमत के तरफ से जो हमारे ज़मीन को हमने हुकूमत के इसरार पर और उनकी ख्वाहिश पर हमने कुछ ज़मीन तो अपने रोड वेंडिंग में दे दी है मेन रोड पर, लेकिन उनसे ये बात हुई थी कि जब भी तामीर होगी हम इस कमान को नहीं छीनेंगे। लेकिन अफसोस की बात ये है कि ऑफिसर बदलते जाते हैं, ऑफिसर नए आते जाते हैं और वादे ये लोग भूलते जाते हैं। हम हुकूमत से अपील कर रहे हैं कि कई जगह आप ऐसे दीनी दरगाहों की हिफाजत, मसाजिद की हिफाजत आपके ज़िम्मे है। अगर आप इस सिलसिले में अगर एक्शन ले और फौरी ये हुकूमत को, अपने मातहतीन को ये कह दे कि भाई इस कमान को हाथ ना लगाए, तो ना सिर्फ ये मदरसे की जो रौनक है और ये जो मेन इंटरेस्ट है, इसको जो मिसमार करने की साजिशें चल रही है, उससे हम बचाया जा सकता है। याद रखिए, ये दारुल हैदराबाद मौलाना हमीदुद्दीन आखिल उस्सामी अलैहिर्रहमा की यादगार है और इसके लिए हैदराबाद का बच्चा बच्चा इंशाअल्लाह इस मदरसे की हिफाजत के लिए ज़रूर आएगा इंशाअल्लाह। तो मैं ऐसे मौके पर हुकूमत से अपील कर रहा हूँ कि इस जो कमान को गिराने की या यानी उसको डिमोलिश करने के जो ये लोग साजिशें रच रहे हैं, ये अपनी हुकूमत के जिम्मेदारों से मेरी अपील है कि वो फौरी इस एक्शन ले और इन हुकूमत के जिम्मेदारों को ये बता दे कि ये चीज़ें रोक दे, और इसको अगर रखना भी है तो कमान के बाजू से 2 फीट जाएगा, आपका 2.5 फीट जाएगा, मगर इतना नुकसान नहीं होगा कि जितना ये नुकसान बता रहे हैं। हमारी ज़मीन हम जो दिए हैं वो और पूरी मदरसे की खूबसूरती उससे है और मदरसे की जान है, ये मेन इंटरेस्ट। ऐसे हिस्से को गिराना ना, हम उसको हुकूमत की बात को हम पहुंचा रहे हैं और यहाँ के जो टाउन प्लानर है, जो ऑफिसर हैं यहाँ आए थे, उन सबसे भी हमारे हुकूमत से हमारा मुतालबा है कि उनको डायरेक्शन दे कि ये मस्जिद की ये कमान की हिफाजत करते हुए रोड के जो भी काम है वो काम किए जाएं। मैं आपके तमाम चैनलों से, अवाम उन्नास से भी अपील करता हूं कि याद रखिए, ये दीनी दरगाह है और इसकी हिफाजत हर एक के ज़िम्मे है। ये मेरी नहीं है, आपकी ज़मीन नहीं है, ये अल्लाह की ज़मीन है। यहाँ ना कोई कमेटी इसको कुछ लिख के दे सकती है, ना कोई कमेटी बेच सकती है। ये सिर्फ और सिर्फ मदरसे की ज़मीन है, इसकी हिफाजत आपके और हमारे ज़िम्मे है। लिहाजा मैं अवाम उन्नास से भी दुआओं की गुजारिश करता हूँ और हुकूमत से भी मुतालबा करता हूँ कि फौरी एक्शन में आए। अस्सलाम वालेकुम। यहाँ की जब जमीन दिए थे, जब ये कमान नहीं तोड़ने का माहिदा हुए, देखिए ज़मीन के पैसे दिए उन्होंने, ज़मीन के वक्त उनसे बात करे थे, कोई मैडम थे यहाँ, तो उन्होंने बोले कमान को हम रखेंगे। आज जो है इंटरेस्ट के ऑफिसर चेंज हो रहे हैं, लेकिन आपका जो माहिदा है वो तो पुराना ही वही है। अब वही पता नहीं, डायरेक्शन लिख के दिए, सो बताओ लिख के कोई देता आजकल? आज के दौर में बड़े बड़े ऑफिसर लिख के नहीं दे रहे, कोई नोटिस नहीं दिए आपको। और आपको मालूम क्या है, अब आप देख लीजिए, इधर करंट का पुल भी बाहर से डाले। क्यों डाले भाई आप? जब आपको ये मालूम था तो करंट का पुल बाहर से नहीं डालना चाहिए था। मालूम है कि ये इसकी हिफाजत करना है, अब ये साजिश क्यों हो रही? तो इसलिए मैं हुकूमत से मुतालबा करता हूँ कि फौरी एक्शन में आए और इनको हुकूमत के ये जो जिम्मेदार हैं उनको डायरेक्शन दे। अस्सलाम वालेकुम। राजेंद्र नगर बल्दिया ऑफिस की तरफ से ये डिमोलिशन के लिए आए थे। कहते ये है इनकी ज़ाती प्रॉपर्टी, इससे पहले भी माहिदा हुआ था कि इनकी कमान है, इनकी ज़ाती प्रॉपर्टी। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये एरिया एमएलए प्रकाश गौड़ लगता और एरिया एमपी रंजीत रेड्डी लगता, तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ टीआरएस हुकूमत के दिमाग में आरएसएस की ज़हनियत भरी हुई है या ऑफिसरों के दिमाग में आरएसएस की ज़हनियत है। हैदराबाद के अंदर ये यूपी या गुजरात नहीं होता है,
ये तेलंगाना हिंदू मुसलमान मिलके रहने का स्टेट है, सब हिंदू मुसलमान एक साथ रहते हैं। तो ये ऑफिसर अगर इतना बड़ा काम करने के वास्ते आ रहे हैं तो हैदराबाद का माहौल खराब होता है, उनको नहीं मालूम। तो ये ऑफिसर का काम है, पहले जिसकी प्रॉपर्टी है उनसे मीटिंग करना चाहिए, उनको नोटिस देना चाहिए। कुछ भी नया बुलडोजर ला लेते, फिर आके हमारे मुसलमान भाई आके जब एहतजाज यहाँ किया जाए अगर करे तो फिर उनके ऊपर केसा भी बुक करते। ऐसी तो हुकूमत हो गई। केटीआर केसीआर कहते माइनॉरिटी के लिए ऐसा कर रहे हैं, अब माइनॉरिटी के लिए वो कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? इतनी बड़ी एक जमाने से ये बाप दादा से ये है मदरसा, जमाने से आलिम मुफ्तियां बनते बच्चे यहाँ पे, इसकी आप कमान को डिमोलिशन के लिए वो करते। अफसोस की बात है यहाँ के मुकामी एमएलए रहो और एमपी और टीआरएस हुकूमत और जो भी गवर्नमेंट ऑफिसर है, इन लोगों का काम था कि इनसे बात करना, उसके बाद यहाँ पे बुलडोजर लाना। आप बुलडोजर ऐसा ला रहे हैं। दीजिए अब इजाज़त, मिलते हैं अगली खबर के साथ। तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।